उत्तराखंड में बाबा नियम करोरी महाराज की कई कथाएं प्रचलित हैं। लोगों के मुताबिक बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा करोरी एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे बनी पैरापट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज दी, पूरन, ओ पूरन, पूरन यहां आओ। पूरन नीचे आया और कंबल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अचरज मत कर, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूं। मेरा नाम बाबा नीम करोरी है। हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी मां से बताया कि नीचे पैरापट पर बाबा नीम करोरी बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी। पूरन की मां ने वही परोस दी। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से गांव के 2-3 लोगों को बुलाकर लाने को कहा। बाबा उन सबको लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहां गुफा है, गुफा में धूनी है। अचरज में पड़े लोगों ने जब उस जगह को खोदा तो ऐसा लगा कि जैसे गुफा में धूनी किसी ने अभी ही लगाई हो। धूनी के पास चिमटा भी गड़ा था। पूरन और गांव वाले हैरान थे कि उन्हें यहां पूरा जीवन हो गया और किसी को इस गुफा के बारे में पता नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धूनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो हो नहीं सकती। कंबल लपेटे यह कोई आम इंसान नहीं है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल पड़े कि हमारे पास कोई चमत्कार वमत्कार नहीं है। चलो अब यहां से यहां हनुमान बैठेगा। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान का शुद्धिकरण किया। साथ ही वहां कुटियानुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया कि यह सोमवारी बाबा की तपस्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। यही कुटिया आज कैंची धाम के रूप में विख्यात है। बाबा नियम करोरी से जुड़े पंडित गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नारायण दत्त तिवारी के अनेक किस्से हैं। इन दोनों परिवारों के लोग आज भी बाबा का आशीर्वाद लेने अक्सर कैंची धाम हाजिरी लगाते हैं। चूंकि आस्था, भक्ति और विश्वास निजी जीवन के अंग हैं, इसीलिए इनमें से किसी के अनुभव अपने शब्दों में बताना उचित नहीं है। फिर भी एक छोटी सी घटना के बारे में ही जिक्र जरूरी है। पंडित गोविंद बल्लभ पतंग केंद्रीय मंत्री थे, संभवतः गृह मंत्री। उनकी तबीयत खराब थी। तभी अचानक खबर आई कि पंत जी नहीं रहे। बाबा को यह खबर सुनाई तो वो चिल्लाकर बोले, अफवाह है यह, पंत का जीवन अभी शेष है। बाबा जी की बात सही निकली। यूं तो बाबा जी के बहुत से अनसुने किस्से हैं, यहां सिर्फ 2। पहला बांग्लादेश का। बाबा दिल्ली के बिड़ला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ बाबा के एक भक्त आए। वो बांग्लादेशी बहुत व्याकुल स्थिति में था। इससे पहले कि वो बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा, वो देश का शहंशाह बनेगा। और इतना कहकर बाबा बोले, जाओ, अब तुम्हें अपना समय भाई की अगवानी की तैयारियों में लगाना है। उस समय के हालात में उस शख्स को यह सब मुमकिन नहीं लग रहा था। ऐसा कैसे होगा, कब होगा, तमाम तरह के सवाल थे उसके मन में थे। क्योंकि उसका भाई पाकिस्तान के मियां वाली जेल की काल कोठरी में था और सरकार ने उसे सजा-ए मौत ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा कर दिया। क्या आप जानते हैं बाबा से सवाल करने वाला वो शख्स कौन था? वो आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे।